Friends, today we are going to start the chapter 4 of Yojana for the month of September, and this chapter is about the direct tax reforms that have been done by our government in the taxation system of India. So, first we talk what is tax. Tax is the process of raising revenue by government. For what? For social and economical growth. देखिए जो टैक्स है वो हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बहुत सारे एजुकेशनल, हेल्थ केयर, हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अपने लोगों के लिए। ऑल्सो टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स जैसे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट रिलेटेड. So, while raising revenues, the government needs to ensure that it does not impact the development of the trade and industry. That is why the reforms are important for the administration of the country. अब बात करते हैं हम टैक्स रिफॉर्म्स की. तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं. उससे पहले अगर हम देखें कि कौन कौन तरह की टैक्सेस कैसे कैसे होते हैं, तो एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है इनकम टैक्स जो हमारी सैलरी में लगता है, कैपिटल टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेस आते हैं जैसे कि सेल्स टैक्स, जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स, ऑक्ट्राई गुड्स पे लगता है, जो एक्साइज टैक्स होता है, और जीएसटी. ये जो टैक्सेस हैं ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टू जनरेट द रेवेन्यू. जब हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन सब्सटेंशियल टैक्स रिफॉर्म्स टू इंश्योर दैट द टैक्स कलेक्शन इंक्रीजेस इन अ नॉन adversarial manner through a stable and predictable tax regime. And for these there are several measures which been taken. For example, first is removing the exemption, deduction and reducing taxes. एक रिपोर्ट आई थी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बाय IMF. उसमें लिखा था कि जो टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं दे आर ऑफन फाउंड टू बी रिडंडेंट इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. तो जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें आने में जो दिक्कत है वो टैक्स की एक बहुत भूमिका होती है उसमें. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं उनको रिमूव किया है जो टैक्स में थी, और जो टैक्स था उसको रेट्स जो थे उनको रिड्यूस किया है सो दैट मोर इन्वेस्टमेंट्स कैन कम. एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट टैक्स भी जो हैं वो रिड्यूस किए गए हैं थ्रू द टैक्सेशन लॉज. अमेंडमेंट हुई हैं जो ऑर्डिनेंस में 2019 में ऑन 20 सितंबर 2019 टू 25.17% जो था वो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज पे था सेस, जिसको थोड़ा कम किया गया. और रेट ऑफ 17.16% जो है वो अभी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे लग रहा है. सिमिलरली कुछ और भी रिफॉर्म्स किए गए हैं. इनकम टैक्स में 2020 में ऑप्शंस दिए गए हैं टैक्स पेयर को टू शिफ्ट द न्यू टैक्स रेजिमी विद लोअर टैक्स बट विदाउट एनी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस ऑल्दो. उसके बाद जो टैक्स का एक बेस होता है उसको बहुत वाइडन किया गया और डीप किया गया. फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड किया गया था. और द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023 हैज़ रिड्यूस्ड further some tax rates and new tax regimes have been set. So the result of reducing tax by eliminating exemption has also started showing some results also which we are going to study. और इसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है. इससे एक बहुत ही एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिला है, और जो लिटिगेशंस है वो भी बहुत रिड्यूस हुई हैं और जल्दी रिड्यूस हुई हैं. Because through technology, the efficiency of tax administration, tax collection, tax uses, that all has been very magnified and very efficiently being processed now. और इसका आउटकम क्या रहा है? जो भी टैक्स रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, उनको भी अगर हम स्टडी कर लें तो देखिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है हमारे टैक्स की कलेक्शन में. अगर आप देखें तो
जो टैक्स कलेक्शन हुई है फ्रॉम 2013-14 टू 2022-2023, इट इज़ अराउंड 140% इंक्रीज ऑफ द अर्लियर जो टैक्स कलेक्शन होती थी, जीडीपी में जो ग्रोथ होती थी उसके लिए, उसके कंपैरिजन में इट इज़ अ 140% इंक्रीज। और एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन जो है मैकेनिज़्म एक हमारे पास निकल के आया है हमारे रिफॉर्म्स के कारण। ऑल्सो इट हैज़ जनरेटेड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इन इंडियन इकॉनमी। अगर हमारे पास टैक्स कलेक्शन अच्छा है तो इसका मतलब है हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है और कलेक्ट हो रहा है हमारी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है इसका मतलब तो वो बेहतर जगह उसको यूज़ कर सकती है और बेहतर उसके पास एक ऑप्शन हो जाता है यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मैनेजमेंट करने को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट करने को हमारी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है अगर हमारा टैक्स कलेक्शन जो एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म के थ्रू कलेक्ट होता है। ऑल्सो अब हमारे पास ये बात आती है कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए। सबसे पहला हमें अपना लिटिगेशन जो है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, लिटिगेशन टाइम को, एफिशिएंसी को, और ये इंश्योर करना पड़ेगा जो हमारा टैक्स है वो सर्टेनली कनेक्ट हो एट अर्ली स्टेज। पहले से ही अर्ली स्टेज में जहाँ से प्रोसेस शुरू होती है वहाँ से ही इंश्योर किया जाए कि टैक्स की कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को हो, टैक्स की चोरी ना हो। ऑल्सो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट एक इनिशिएटिव है उसमें भी अटेंशन देने की ज़रूरत है कि जो टैक्स है वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली कलेक्ट हो रहा है जैसे उसको होना चाहिए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, हमारे लोगों को, द पीपल ऑफ द कंट्री, द सिटीजन्स, दे ऑल्सो शुड फेयरली एंड वॉलंटरली पे द टैक्सेस बिकॉज दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। द अल्टीमेट गोल ऑफ टैक्स कलेक्शन इज़ वेलफेयर ऑफ स्टेट and so that more and more we can do the growth of everyone, every citizen, and we can develop a better nation, a developed country. We can move to a developed country from a developing country. This is the basic spine of every country. If their tax mechanism is good, if their tax collection is good, they are generating good revenue, then they are definitely a developed country. This is the ultimate goal of our tax reforms. This is all for the gist of chapter 4 of Yojana for the September month. Thank you.